नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। डिवाइडर से टकराई बाइक सवार गिरे खाई में, 2 की मौत। दमोह सांसद ने ली दिशा की बैठक, पंचायत मंत्री के बयान पर दी नपी तुली प्रतिक्रिया। रने थाना प्रभारी की कार्य प्रणाली से नाराज भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। मां बड़ी देवी दरबार में चल रहा है सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा की बैठक की। दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा आज दिशा की बैठक ली गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा यहां पर अपनी बात रखी गई, योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी गई, साथ ही जो समीक्षा की गई उसमें समय सीमा में इन समस्याओं को हल करने की बात भी कही गई। इस बैठक के संबंध में हमने दमोह सांसद राहुल सिंह से चर्चा की तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। इंटरव्यू में बहुत पार्शियलिटी करूँ, कोई इंटरव्यू नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, मेरिट के आधार पर लोग। और सर अभी ये सीओ जिला पंचायत जो है इसको देख रहे हैं सर, मैंने इनको बताया था सर। तो अब जितने अपने यहाँ पर सर तालाब, प्राचीन तालाब हैं या पुरानी बावड़ियाँ हैं सर, इनके संरक्षण के लिए सर, और इनमें अपने पास नए बनने हैं सर, और स्टॉप टैप वगैरह कुछ बनने, जल संरचना जो नहीं बनती है सर उस पर भी सर काम कर रहे हैं, ताकि 3 महीने हमारे पास वर्किंग टाइम है सर, इसमें हम लोग करेंगे सर। एक और दमोह जिला 90% सर कृषि से जुड़ा हुआ जिला है सर, और कोई भी ज्यादा उद्योग नहीं है। 90% शिक्षा विभाग से निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में कृषि संकाय खोला जाए सर, जिससे हमारे जो है किसानों के जो बच्चे हैं वो कृषि की शिक्षा ले सकें। और इसके लिए सर हमने एक नया वो विचार दिया है कि सारी है, तो हम भी वहाँ पर मैंने भी कोचिंग सर एमएससी के दौरान चलाई है जबलपुर में सर। तो मैं सर इसमें बढ़ करके मैं सर ये काम करूँगा सर। माननीय, एक और मेरा निवेदन था कि जब तालाबों की सफाई की जाएगी तो जो तालाबों का गहरीकरण होना है सर, तालाबों का, तो उसका काम पहले से लग जाए। क्या होता है कि गर्मी देखिए आज दिशा की बैठक थी और मुख्य रूप से अभी अमृत सरोवर है वो 8 तालाबों जांच का विषय आया, उस पर टीम गई हुई है और ये भी तय किया गया है कि 113 अमृत सरोवर पूरे दमोह जिले में उत्खनन हुआ था और जो 8 तालाब हैं उनकी जांच होने के बाद टीम गठित होकर सभी 113 तालाबों की जांच होगी। यदि कहीं उनकी गुणवत्ता में या उनके कार्य में कहीं पे भी यदि कमी पाई जाती है तो जो भी दोषी होगा, जिनने काम किए हैं या जो भी दोषी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। प्रारंभिक रूप से ये तय किया गया है और निरंतर अलग अलग विभागों की निरंतर समीक्षा बैठक होती रहती है कि किस प्रकार से पानी की व्यवस्था बेहतर होती जाए और किस प्रकार से किसानों पंचम नगर बांध के विषय में कि वहाँ पे पाइप नहीं बिछ पा रही है, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो निरंतर अलग अलग विभागों की समीक्षा लेके काम सही तरीके से हो जाए और सारी योजनाएं ज़मीन पर उतर जाए, इसको लेकर हर 3 माह में ये दिशा की बैठक होती है। और मुख्य रूप से ये भी हुआ जो पराली का विषय बार बार आ जाता है कि खेती किसानी के जब काम पूरा हो जाता है, गेहूँ कट जाता है, तो उसके बाद जो फसल को उसको बचता है, जो उसको जला देते हैं भूसे को, वो ना जल पाए, उस पर भी गाइडलाइन तय की गई है।
जिससे एटमॉस्फेयर भी ख़राब ना हो। और एक विषय बड़ा जो मॉडल रोड का था, पिछली बार आया था, उसका भी कार्य जो प्रोग्रेस पे आ गया है, खंभे गड़ रहे हैं, एक बेहतर मॉडल रोड भी यहाँ से बन के तैयार है। यहाँ पर जो जांच की बात है, ये समय सीमा निर्धारित है क्या, कितने समय में? निश्चित ही इसको समय सीमा के भीतर जांच निर्धारित करके जो भी दोषी होगा, 8 तालाब नहीं, पूरे 113 जितने जलाशय, जितने हमने सरोवर खोदे गए, पूरे 113 की जांच होगी। और यदि कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं दिक्कत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सांसद जी, मनरेगा योजना में जो फोटो डल रही हैं, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं भी फोटो डल जाती है। नहीं, वो भी उस पर भी चर्चा हुई, उसको भी देख रहे हैं। यदि कहीं पे ऐसा लगता है कि किसी कार्टून की फोटो आ रही है, इस प्रकार का आता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबे की सुनने में आ रहा है कि ट्यूबे बना है, इसका मैं इसकी जानकारी नहीं है मुझे, इसकी जानकारी मैं लेके आता हूँ। ओवरब्रिज की लाइट चालू हो गई जी बिल्कुल, निश्चित ही सभी के सहयोग से ओवरब्रिज की लाइट चालू हुई है और बेहतर दमोह व्यवस्थाएं बेहतर, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधि लगे हैं, चाहे आदरणीय मलैया जी हों चाहे हमें, तो सभी उसमें लगे हुए हैं। और जो भी बेहतर बनेगा जनप्रतिनिधि के तौर पर हम लोग करेंगे। वो कार्य प्रगति पे है और कार्य जल्दी लगेगा उसका। 3 आरोपी प्रगति पे है, 1 आरोपी में अभी भी जवाब बाकी है। वो शायद मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का प्रकरण उसमें लगा हुआ है, बाकी अपना करैया फाटक और आनू वाले अपना बानकपुर वाला उन पर काम लगे हुआ, तो मुझे लगता है साल भर के भीतर वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे हाईकोर्ट का स्टे यहाँ से अलग होता है तो यहाँ पर भी काम। रानी दुर्गावती टाइगर अभयारण्य बनने के बाद में क्या फ्लाईओवर बनेगा उस क्षेत्र में? क्या निश्चित ही आवश्यकता पड़ेगी तो बनेगा। आपने देखा है नागपुर जब जाते हैं तो 35 किलोमीटर का बना हुआ, और यहाँ अगर आवश्यकता बनेगी तो 50 किलोमीटर का बनाएंगे। रेलवे के लिए लगातार के प्रयास चल रहे हैं, दमोह के लिए क्या सौगात आपकी तरफ से? देखिए, निरंतर अभी हमारी रेल मंत्री जी से मिला हूँ और निरंतर मैं पत्राचार भी कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर से भी मिल रहे हैं, तो जो बेहतर जो अच्छा हो सकता है दमोह के लिए वो अपन करेंगे। दमोह सांसद राहुल सिंह से जब हमने जानना चाहा कि पंचायत मंत्री के द्वारा जो बात रखी गई है उसको लेकर उनका क्या कहना है, तो उनके द्वारा अपनी नपी तुली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। देखिए, प्रहलाद जी वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और क्योंकि उनका विषय है तो निश्चित ही वो सक्षम इसमें जवाब देने के लिए। और रही बात कांग्रेस की, जो जीतू पटवारी वो हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व 6 महीने पहले वो किस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ता को धक्का दे रहे थे, और संस्कारों की बात और रीति नीति की बात जो है कांग्रेस ना ही करे, क्योंकि समय समय पे हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को, जनप्रतिनिधियों को करती रहती है। तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, उसके बाद दूसरों पे आरोप और प्रत्यारोप। भैया, जो मंत्री जी ने बयान दिया है उससे आप सहमत हैं क्या? देखिए, प्रहलाद जी वरिष्ठ नेता हैं और उसके लिए वो जवाब देंगे। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और आत्मचिंतन मंथन करे और दूसरों पे आरोप लगाए। और माननीय प्रहलाद जी इस विषय में जवाब दे चुके हैं, वो निरंतर जवाब दे रहे हैं। वहीं दिशा की बैठक को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जानकारी दी गई कि इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं। और इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जनपद अध्यक्ष जी और अन्य सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे। इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं और हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा माननीय सांसद महोदय ने की है और विभिन्न कार्यों के संबंध में उन्होंने स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं। खास तौर से जैसे नरवई जलाने के संबंध में, हार्वेस्टर्स के रेगुलेशन के संबंध में, तालाबों की जांच के संबंध में, कई चीज़ों में उन्होंने टाइमलाइन के साथ निर्देश दिए हैं कि इतने समय के अंदर ये काम होना चाहिए। हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि जो समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं और जो निर्देश उन्होंने दिए हैं हम उनका पालन करेंगे और अगली मीटिंग से पहले सारे मुद्दों पर हमारी तरफ से कार्रवाई हो जाए, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य आज बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां ये दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से मिलना चाहते थे। उनकी अनुपस्थिति थी, जिसके चलते वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा से मिलना चाहते थे। उनकी भी अनुपस्थिति थी, जिसके चलते काफ़ी देर तक इनके द्वारा इंतज़ार किया गया। बाद में पुलिस के एक अन्य अधिकारी को उनके द्वारा अपनी शिकायत सौंप कर ये चले गए। इनका स्पष्ट रूप से कहना कि रने थाना प्रभारी अवैध रूप से बिक रही शराब को जब ये पकड़ते हैं तो कोई सहयोग नहीं। जी बताएं, क्यों आए हैं, क्या हुआ? हम लोग आज SP साहब के यहाँ आए हैं क्योंकि जो अवैध शराब हम लोग पकड़ते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं,
लेकिन जो थाना प्रभारी है रने के, उनके द्वारा जब उनको सूचना दी गई कि आप हम लोगों ने शराब पकड़ ली है, आप आ जाइए और पुलिस को भेज दीजिए, तो बोलते हैं कि जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक संगठन शराब पकड़ेगा ना हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम पिछली बार की जो शराब है अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं इनसे कहा गया कि आपको हम किसी न किसी प्रकरण में फंसा देंगे, जब तक अगर आपने शराब पकड़ी तो निश्चित है आपको किसी न किसी प्रकरण में हम जेल में डाल देंगे, ये उनका कहना है। तो आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं कि क्योंकि एसपी साहब ने भी बोला था कि अगर कहीं अपराध होता है तो आम जनमानस का कर्तव्य है कि उसको पुलिस को सूचना देकर और उन अपराधियों को उसके दायरे में, कानून के दायरे में लाया जाए। कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम चंदन सिंह है। कब से ऐसे उनने बार बार वो बोलते हैं, अभी उनके पास रिकॉर्डिंग में उनने ये भी बोला कि मेरी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और मैं मतलब मोबाइल के सामने या मीडिया के सामने भी बोल सकता हूं कि मैं संगठन शराब पकड़ेगा तो मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। आप लोग शराब पकड़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, अब क्या दिक्कत परेशानी है? दिक्कत ये है, रने थाना प्रभारी चंदन सिंह द्वारा हम लोग शराब पकड़ते हैं तो उनका कहना है कि आप लोग संगठन अगर शराब पकड़ता है तो संगठन की पकड़ी हुई शराब पर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, ना कोई मेरा स्टाफ जाएगा, और अगर आप लोग मेरे कहने पर नहीं मानते हो तो आपको किसी भी प्रकरण में झूठा फंसा करके आपको जेल में डाल देंगे। अभी तक आपने कितनी जगह शराब पकड़ी है? बहुत ज़्यादा, कम से कम 1500 की तादाद में शराब पकड़ चुकी है। पुलिस अन्य जगह सहयोग करती है? अन्य जगह सहयोग करती है, लेकिन इनका रने में अलग से मैटर चलता है कि आप यहाँ शराब नहीं पकड़ सकते। संगठन तो बरसों से काम कर रहा है, मगर यही आपत्ति कर रहे हैं? जी आपत्ति कर रहे हैं जी। आप क्या चाहते हैं? जबकि उते एक्सीडेंट कई, अब कल परसों की घटना है जो एक महिला की मृत्यु हो गई है, वो भी एक्सीडेंट के कारण। उते उस क्षेत्र में इतना तनाव है, शराब इतनी ज़्यादा बिकती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो कई एक्सीडेंट होते हैं, कई बहनों की मांगें सुनी होती हैं। कल जो रने थाने अंतर्गत शराब पकड़ी गई थी उसकी हम लोगों ने कई बार थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया, लेकिन थाना प्रभारी ने फ़ोन नहीं उठाया, और जब फ़ोन नहीं उठाया तो हम लोगों ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया और एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया। किसी ने जब फ़ोन रिसीव नहीं किया तब हमारे संगठन के घंटा 1.5 घंटा तक खड़े रहे उस गाँव में, और देखा कि कोई नहीं आ रहा तो फिर हम लोग वहाँ से थाना लेकर गए। थाना लेकर जैसे पहुँचे तो थाना प्रभारी मालूम आग बबूल हो गए कि आप लोग शराब पकड़ के कैसे लाए, और मैंने आप लोगों का फ़ोन जानबूझकर नहीं उठाया था। तो हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा क्यों? कहने जब तक मैं हूँ तब तक किसी भी प्रकार की आप लोग शराब पकड़ने का तुम्हारे संगठन को किसी ने अधिकार नहीं दिया है, और ना आप लोग शराब पकड़ सकते हो, ना इस क्षेत्र में कभी भी ये सोच भी लेना। हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सालकराम पटेल से भी कहा कि यदि तुम ज्यादा लोपर करोगे ना, तुम्हारा हमको बहुत सुनने में मिलता है कि बहुत शराब पकड़ते हो, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा कायम करेंगे कि समझ में आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जब हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जैसे अवैध काम कोई भी होता है तो समाज का एक कर्तव्य बनता है कि अवैध कार्य को रोकना और सूचना देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे अधिकारी या जो थाना प्रभारी हैं ऐसा बोलते हैं तो मुझे तो लगता है कि जैसे कलारी वालों से और ठेका वालों से संलग्न हो और उनसे कोई मिलीभगत चलती हो, इस प्रकार का मुझे उनका वातावरण लगा है। और हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह कहीं 100 पेटी, कहूँ 150 पेटी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ रहा है, तो क्या हम लोग कोई ऐसा है कि हम लोग कोई तनख्वाह मिलती है? हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं और समाज सेवी समाज के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों को तो कहीं यहाँ एसपी ऑफिस में फालनामा करने के लिए भेजना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे हमारे संगठन बिल्कुल गुस्सा आक्रोश में है और नहीं चाहते हम लोग कि ऐसे लोगों को थाने में रखा जाए। मेरा यही आप लोगों से भी निवेदन है, मीडिया से निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज्यादा उछाल करके और ऐसे लोगों को बिल्कुल कानून के कटघरे में ला करके ऐसे इन लोगों को सजा दिलाई जाए। ऐसे में देखने लायक होगा कि आखिर इस मामले में क्या हल निकल कर सामने आता है। वरिष्ठ अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बड़ी देवी दरबार में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुरोहितों की उपस्थिति देखी जा रही है जिनके द्वारा ये पाठ किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये विशेष आयोजन पंडित चंद्र गोपाल पुराणिक की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, जहाँ पर पुरोहितों के द्वारा ये विशेष पाठ किया जा रहा है।
माला कुंभकपालिनी रजकरां दंद्रांतचूडां परां सर्वाग्निसुरभैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॐ रुद्रवाचा समागम्य दैत्यराजविस्तरान् तस्य दूतस्य प्रवाक्यामाकर्णासुरुडात्तदा सकलप्राणावज्ञानामृतं गोकुलोचना हे ब्रह्मणोजना सुतं श्रीं परिवारितः सामान्यपरान्विता चतुर्वाचा तेनागतस्वाधीनं साधयितो ब्रह्मणोचनः तथा दष्टासहस्राणां सुरात्मतमयो साधकानां गौरीं श्रीनाथसंस्था नगादोचे प्यारीति। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के उपाध्यक्ष श्रीनिवास राव ने आज JPP शाला में बनाए गए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की। उनका कहना है कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है। इस तरीके से लगातार प्रदेश भर में अगर काम किया जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। उनका कहना है कि वे अध्यक्ष से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। जिले के सभी 84 परीक्षा केंद्रों पर जो कैमरे लगाए गए हैं, एक ही स्थान पर रहकर उन पर नज़र रखी जा सकती है। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। समस्त जिलों में जो शासन द्वारा स्थापित की गई है, इसका एक अनूठा पहल प्रयोग दमोह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और यहाँ के DO समस्त अधिकारियों ने जो किया, इस सारे सेंटरों को एक जगह मॉनिटर करने की व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और CPI महोदया से मैं निवेदन करूँगा कि इसको ये एक चैलेंज के रूप में अगले वर्ष सभी डिस्ट्रिक्ट में अमल करने का प्रयास करें। और इससे बोर्ड से क्या इन्हें सुविधाएं चाहिए, ये हम बोर्ड चेयरमैन से बात करेंगे, लेकिन ये एक अनूठा प्रयास है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक मामला सामने आया था, जहां पर 2 युवक घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि यहां से एक ट्रक निकला था जिसमें मार्बल लदा हुआ था। ट्रक अचानक से पलट गया था, जिसके बाद मार्बल चारों ओर यहाँ पर फैला हुआ नज़र आ रहा था। रात्रि के समय युवक जब लौट रहे थे तो उन्हें ना तो ट्रक नज़र आया, ना ही मार्बल, जिसके चलते वह इससे टकरा गए। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सुनील। तो बाली नाम है, तो हल्लू नाम है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? बस को जा रहे थे। काय के लिए? घर जा रहे थे, बस को मोसी की बात जा रहे थे। काय से हुआ ये? वो टाल्स की गाड़ी, टाल्स को ट्रक पलट होती है, टाल्स वाला, तो मैं देख नहीं पाया था काफ़ी, यानी कि वो लगो तो इंडिया लगो तो सब सीधे जाकर मुझे। फिर कहाँ गए थे आप लोग? फिर कहाँ? सीधे वो कहाँ कौन अस्पताल है, भटियागढ़ के अस्पताल में। वहाँ से यहाँ आए? वहाँ से यहाँ आए? निवासी कहाँ के? दमोह के हम बढ़िया बस को आए, बस को आए। हाँ, धर्मपुरा सिनेमा के पास। वो एक ट्रक गिरा मार्बल का, उसी में एक्सीडेंट हुआ। कितने जन घायल? 3 लोग थे। क्या क्या नाम? एक का नाम है बाली हरवाल, एक का हल्ले और एक का नाम है सुनील। कहाँ की घटना है जी? भटियागढ़ के पास। ये लोग कैसे थे? ये लोग बाइक से थे। कहाँ जा रहे थे? ये लोग मई भटियागढ़ साइड जा रहे थे। रहने वाले कहाँ के? ये रहने वाले धर्मपुरा के। ट्रक नंबर देखा उसको? नहीं देखा, डला है पर ध्यान नहीं दिया उसमें। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
दमोह जिले में लगातार रफ्तार का कहर बादस्तूर जारी है। रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली है। बताया जाता है कि दोनों बाइक से केरबना जा रहे थे। बीच रास्ते में जख्तर के समीप पुलिया के पास एक डिवाइडर से वह टकराया और उसके बाद सीधे नीचे जा गिरे। लगभग 20 फीट गहरी खाई में जा गिरे, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई है। पथरिया थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें बताया जाता है कि जेरठ खेड़ा निवासी जो है मुन्ना यादव एवं सेमरा कछार निवासी हैं पंखू यादव, जो एक बाइक के माध्यम से जा रहे थे, केरबना जा रहे थे। बीच रास्ते में ये घटना घटी, जहां वह एक डिवाइडर से टकरा गए और उसके बाद वह खाई में जा गिरे। स्थानीय लोगों के द्वारा परिजनों को जानकारी दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह से खाई से उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। पथरिया अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि दोनों की मौत हो गई है। परिजन गमगीन है। वहीं पथरिया थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची है। पथरिया पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिजन काफ़ी गमगीन है। एक साथ 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र के द्वारा बताया गया। एक्सीडेंट हो गया सर। किसका हो गया? कौन है आपके? सर पापा हैं और ससुर जी हैं। कहाँ की घटना? आपको कैसे सूचना मिली? जख्तर के आगे एक पुलिया है, नाला, वहाँ नीचे डरे थे 20 फुट गहरी खाई में। आपको कैसे सूचना मिली थी? अब कोई फोन लगाया अपने वारी करे तो। निवासी कहाँ के हैं जी? हमारे पापा हैं जेरठ खेड़ा के और ससुर जी है सेमा कछार की। क्या नाम है आपके पिताजी का? पिताजी का मुन्ना यादव। और मामा ससुर क्या आपका? इनका नाम है पंखू यादव। आपका क्या नाम है? शारदा प्रसाद यादव। आप इन दोनों के कौन है? अब एक हमारे पापा हैं और एक ससुर जी हैं, सो बेबी पापा हैं। अब दोनों घटना के संबंध में पथरिया अस्पताल के डॉक्टर से हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी गई। 2 बजे के पास CSC पथरिया में 2 जनों को मृत अवस्था में लाया गया है। उनकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष के करीब है। उनका नाम, परिजनों के अनुसार उनका नाम पन्नू यादव और मुन्ना यादव है और परिजन के अनुसार उनका एक्सीडेंट हुआ है और आगे सूचना के लिए आगे पथरिया थाना में सूचना भिजवा दी गई है। सर परिजनों ने घटनाक्रम बताया कहाँ का है? परिजन के अनुसार जख्तर में लगभग करीब 1 बजे एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है। हटा थाना क्षेत्र के सुरई घाट में सुनार में डूबने से 6 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई है। बताया जा रहा है पृथ्वी पिता मानवेंद्र सिंह नहाने के लिए सुनार नदी गया था, जो अचानक नदी में डूब गया। परिजन तत्काल ही सिविल अस्पताल हटा लेकर उसे पहुंचे। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। लकी DCN न्यूज़ के लिए अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में आम आदमी पार्टी के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। किसान अपनी समस्याओं को लेकर बेहद ही परेशान है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के बैनर तले उसके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। SDM सौरभ गंधर्व को ज्ञापन भी सौंपा गया। आइए जानते हैं क्या कहना है आम आदमी पार्टी के सदस्यों का। कुछ नहीं बताई थी, पहले कुछ नहीं बताई कि आधार कार्ड की फोटो काफी लाई रही और फोटो लाई रही बस नहीं बताई कितने पैसे लगे कनेक्शन काटे पानी को। अब कल ऐलान करते बाजार में ग्राम पंचायत में कि 15 तारीख तक 5200 रुपये जमा करोगे तो पानी मिलेगा, ना पानी की लेन कट जाएगी। जो पीड़ित हो, जिनको लगता है कि पानी वालों ने अन्याय किया है, एकत्रित हो और अपनी बात संवैधानिक रूप से रखे। ऐसा नहीं होता है। यदि 5000 रुपये चाहिए थे आपको तो पहले बताना था। कल ये गलत करी क्यों है? हमारे क्षेत्र में 80%
की व्यवस्था है? नहीं, हमसे पहले बताते, हमारे नहीं लगवाते, इतने पैसा कहाँ से देंगे? ठीक है, सबसे चर्चा कर लीजिए। हमारा काम है ये कि हम आप लोगों का काम करें, शासन के लिए जो वेतन मिलती है इसी के लिए मिलती है, ठीक है ना? हम करेंगे। और बहुत धन्यवाद सर, बता दिया 22 तारीख को हम 23 को भगा दिया, फिर बीच में हम जमा करवा गए, तो उन पे वो आपका नियम था, वो आदेश। धन्यवाद। बसंत राय के नेतृत्व में यह ज्ञापन संपन्न हुआ। संजय सरबरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। छतरपुर जिले के बक्सवा से एक मामला सामने आया जहां पति पत्नी में विवाद हो गया। शराब के नशे में युवक के द्वारा जमकर विवाद किया गया। बाद में एक अप्रिय कदम उठाए गए, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। परिवार के लोग उसे दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। परिवार की माने तो आए दिन शराब पीकर विवाद होता रहता है। आज भी विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक के द्वारा ये कदम उठाया गया। युवक का नाम राकेश, पिता कन्हई अहरवाल है, उम्र 25 वर्ष है। इसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बक्सवा से दमोह लाया गया था। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार के लोगों के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। वहीं युवक की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? कुसुम। क्या हो गया इसको? इसने फांसी लगा ली दारू पी के, बहू से लड़ाते अब बाहर निकाल दो, इसने फांसी लगा ली। क्या नाम है इनका? राकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सवा। किससे विवाद हुआ था? कोई से नहीं था, बहू को लड़ा तो पति पत्नी में विवाद हुआ। आज उनको बाहर निकाल दो, उनको मर जा सुबह के में कहाँ चले जाए। कौन है आपके? हमारा लड़का है। परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि युवक जब शराब के नशे में था तो पत्नी को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरबरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। डिवाइडर से टकराई बाइक सवार गिरे खाई में, 2 की मौत। दमोह सांसद ने ली दिशा की बैठक। पंचायत मंत्री के बयान पर दी नपी तुली प्रतिक्रिया। रने थाना प्रभारी की कार्य प्रणाली से नाराज भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। मां बड़ी देवी दरबार में चल रहा है सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अपना न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।